अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ और मैं हूं अस्मा गुल। नाज़रीन, हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं मिलता। एक मुल्क का बेहतरीन लीडर सहाफ़ी इंसाफ कायम करने की राह पर शहीद हो जाता है। माँ बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए अदालतों में व्हील चेयर पर आ रही हैं। अफसोस ये कि हम इस करप्ट माशरे का हिस्सा हैं, हम इस मुल्क का हिस्सा हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाअसल लोगों को बगैर किसी तफ्तीश के रिहा कर दिया जाता है। एक अरसे से सुलेमान शहबाज मफरूर अदालती इश्तिहारी FIA 16 जाली अकाउंट केस और 7 अरब नैब TTS केस और इंसाफ ऐसा कि जब वालिद वजीर आजम बन गया तो बजाय जेल भेजने के जमानत मंजूर करवा ली गई। लेकिन यहाँ पर एक शरीफ लीडर और सबसे बेहतरीन सहाफ़ी को हक सच की बात करने पर पूरा प्रोपेगेंडा, पूरा जाल बिछाया गया। पूरी साजिश तैयार की गई कि इस मासूम और शरीफ इंसान को कैसे इस मुल्क से बाहर निकाला जाए और फिर कैसे उसका कत्ल किया जाए। और आफरीन ये कि हमारी हुकूमत, हमारी अदलिया इस बंदे को इंसाफ दिलाने में अभी तक नाकाम है। इस मुल्क में क्या किसी को सच बोलने की इजाजत नहीं, या फिर ऐसे ही हमारे मुल्क में लोग मारे जाएंगे और हमारी अदलिया इंसाफ नहीं करेगी? बात सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होती। हमारे मुल्क के साबिक प्राइम मिनिस्टर, जिसने इस मुल्क को कौम के लिए 22 साल मेहनत की, इस मुल्क को कौम के लिए दिन रात एक कर दिया, जिसने इस कौम को सब कुछ खुलकर बता दिया कि हमारे मुल्क में निज़ाम कौन चला रहा है, इस बंदे तक की भी FIR दर्ज नहीं की गई। लेकिन यहाँ पर इश्तिहारी मफरूर क्रिमिनल लोग अपने काले करतूत छुपाने के लिए बाहर मुल्क भाग जाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि कोई इनको पकड़ता तक नहीं, क्योंकि इन लोगों ने इसी अवाम का पैसा खा के यहाँ के ही इदारों के मुंह बंद कर दिए हैं। और जब इन लोगों की हुकूमत आती है तो यही इश्तिहारी मफरूर लोग अपने मुल्क वापस चले आते हैं। बल्कि यहाँ पर यह बात नहीं कह जाएगी कि ये इनका अपना मुल्क है, बस यहाँ पे ये लोग सिर्फ और सिर्फ करप्शन करने आते हैं और उनका पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर ऐसे इस्तकबाल किया जाता है जैसे ये किसी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करके आए हों। यूसुफ रजा गिलानी का बेटा सेनेट इलेक्शन में वोट खरीदा है और फिर इस वोट खरीदने की वीडियो भी सामने आ जाती है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई तक नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी और नून लीग की फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 5 साल से नहीं कर पा रहा, लेकिन यही इलेक्शन कमीशन 22 साल से मेहनत करने वाले इंसान को नाअहल करती है। आपके कवानीन तब कहाँ जाते हैं जब आपके सामने वोटों में हेरा फेरी होती है, आपके सामने वोट खरीदे जाते हैं। यहाँ पर शाहजेब खानजादा को एक झूठी घड़ी का एक झूठा खरीदार तो नजर आता है, लेकिन सहाफियों को मुल्क डिफाल होता नजर नहीं आ रहा। इन लोगों को ये नजर नहीं आ रहा कि मुल्क में महंगाई किस हद तक बढ़ गई है। आलमी सतह पर पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद भी हमारे मुल्क में महंगा क्यों है? ये बात यहाँ पर साफ जाहिर है कि हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं होना चाहिए था, बल्कि करप्ट पाकिस्तान होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गरीब आवाम पिसती है, या वो लोग पिसते हैं जिनके पास पावर नहीं है। एक गरीब आदमी का कोई नहीं सोचता वो इन हालात में कैसे गुजारा कर रहा है। जो सहाफ़ी सिर्फ घड़ी या सियासत के एक पहलू पे नजर रखते हैं, ये लोग भी अवाम और अल्लाह के जवाबदेह होंगे, क्योंकि एक सहाफ़ी का काम हकायक से आगाह करना होता है, जो कि नहीं किया जा रहा। और अगर बात की जाए उसी घड़ी की, तो ये घड़ी सबसे पहले शहजाद अकबर ने बेची, फिर सऊदी शहजादे ने अपना दिया हुआ तोहफा वापस खरीद लिया, उसके बाद ये फराह गोगी ने बेची और उमर फारूक ने खरीदी, और आज जिन लोगों के मुताबिक ये घड़ी जुल्फी बुखारी ने बेची। और यहाँ पर अजीब बात यह है कि ये कोई घड़ी है या फिर कोई कबूतर जो हर दफा बेचने पर अगले दिन वापस अपनी छत पर आ जाता है। यहाँ पर मैं सिर्फ सहाफ़ियों को यही कहना चाहूँगी कि जो मुल्क में असल हकाइक हैं वही आप आवाम को दिखाएं, ना कि झूठे हकाइक दिखाने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।